हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो आइए सभी जन अब वचन के लिए तैयार हो, प्रिपेयर करें अपने आप को कि परमेश्वर आज मैं जितना भी वचन सुन मेरे पिता वो 100 का 100 गुना मेरे हृदय में बोया जाए, मेरे हृदय मेरे मस्तिष्क मेरे दिमाग में बोया जाए। मेरे प्रभु शैतान की योजना जो चुराने वाली है वो हमारे जीवन में काम न कर पाए परमेश्वर, और वह वचन परमेश्वर वृक्ष बने और हम आशीषित हों। तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पे बनी रहे मेरे पिता। हमारी बुद्धि और समझ और हमारे ज्ञान को खोल मेरे पिता। जैसे तेरे वचन खुले वैसी मेरे पिता अंधे देखे लगड़े चले पूरी पाक साफ की जाए, गुनहगार गुनाहों से निजात पाए मेरे पिता। और परमेश्वर यहोवा जोरावर तेरी आशीष है सभी बहन भाइयों के ऊपर होने पाए यीशु के सामने। मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, मैं आपका शुक्र करता हूँ। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सब जन बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए निकालेंगे नीति वचन उसका पहला अध्याय और 30वें वचन की ओर चलेंगे हम। परमेश्वर का वचन हमें इस वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से अपनी जिंदगी में चलना है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगा, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कब बताएगा हमें वचन? परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी डांट सुनकर। डांट का क्या मतलब? परमेश्वर हमें इस वचन हम पढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है कि किसी ने पाप किया तो उसे कितनी डांट पड़ी। हमने सुना ना, जैसे दाऊद ने पाप किया है, जैसे अब्राहम को 29 मतलब उसे 25 साल परमेश्वर में हो गए थे जब भी कोई भी बच्चा नहीं था। परमेश्वर ने यही कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा, क्या मेरी उपस्थिति में बना रहे, सिद्ध होता जा, मैं तुझे आशीष करूँगा। तो परमेश्वर इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमें डांटते। हालेलुया। डांट क्या है? वचन की ओर से हमें चलना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि अगर जब हम परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम बुरे लोगों की संगति में जाते हो तो मेरे बेटे उसकी देवड़ी की तरफ से मुड़ जा, मतलब उसके जो मार्ग है उस पर जो चलना है, बुरे लोग जो चलते हैं उस मार्ग में मत जा और उससे मुड़कर आगे निकल जा। हालेलुया। कि जिससे कि तू मतलब बहुत से लोग कहते हैं हम नीति वचन में लिखा है कि हमारा सभी का एक ही बटुआ होगा, हम किसी को अनाथों को मारें, उसका धन लूट लाएं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे बेटे मैं तुझे उस चीज में डांटूंगा, तू उनके दुश्मनों के सामने, मतलब परमेश्वर कहता है जो बुरे लोग हैं, जो पाप करने वाले हैं, उन लोगों की संगति मत कर। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है कि हम परमेश्वर की डांट को सुनना नहीं चाहते, अपने मन को फिराना नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आत्मा नहीं दे पा रहा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा है तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। परमेश्वर यीशु कहते हैं अपना मन फिराओ। हालेलुया। यूहन्ना कहता है अपना मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास। हालेलुया। वैसे ही सुलेमान अपने इस वचन के द्वारा आत्मा में भरकर कहता है कि तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगा। आज हमें परमेश्वर ने कहा है, आज हमें आत्मा, जहाँ पर आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर आजादी है। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता में लिखा हुआ है कि वो शांति का राजकुमार है, अनंत काल का पिता, महापराक्रमी परमेश्वर है। वो शांति से सब कुछ करता है, शांति से हल करता है, वो नम्र नहीं है, वो ऐसा नहीं। परमेश्वर को पता था कि जब वो लोग मुझे मार रहे, जब वो हेरोदेस ने परमेश्वर के लिए वो दंड दिया तो उसने साफ कहा कि अगर मेरा पिता नहीं चाहता तो मैं तेरे हाथों में नहीं पड़ता। हालेलुया। आज हम ये समझें अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई है तो या तो हमारी गलती की वजह से आई है, हम उस मुसीबत को से निकले, हमें परमेश्वर ने हथियार दिए।
या हो सकता है परमेश्वर ने ऐसी मुसीबत हमारे गले इसलिए डाली है कि हम अपने हथियारों को यूज कर सकें। यूज का मतलब है हमारे पास हथियार दिए परमेश्वर ने अपने वचन का, अपने मुंह का, जो हमारा मुंह का हथियार है वो बहुत पावरफुल है। परमेश्वर ने बार बार हमारे आत्मिक पिता में कहते हैं घोषणा करो। क्या घोषणा करें, क्या चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मुंह का जो शब्द है वो तेरे मुंह में क्या जीवन में है और तेरे मुंह में मृत्यु है। क्या चाहता है? अगर तू चाहता है मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में जीवन रहे, अनंत शांति रहे, तो वो शांति भरी बात है बोल। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में अशांति रहे तो हम क्या करेंगे? अशांति, चिड़चिड़ापन हमारी जिंदगी में रहेगा, एक दूसरे लड़ाई झगड़ा और बैरभाव रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का यही वचन कहता है कि हमारी जिंदगी में शांति कब आएगी? जब हमारी जिंदगी में आत्मा रहेगी परमेश्वर का। हालेलुया। और जब आत्मा रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आनंद है, वहाँ धीरज है, वहाँ संयम है, वहाँ कृपालता है, वहाँ नेम है। परमेश्वर ने कहा वहाँ प्रेम है। हालेलुया। तो परमेश्वर यही बताता है कि जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर मैं वास करता हूँ। क्या हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि हमारी ज़िंदगी में प्रेम है, हमारी ज़िंदगी में धैर्य है, धीरज है, सहन करने की क्षमता है। आजकल लोग कहते हैं जब मैं परमेश्वर में था, नया विश्वासी था, हालेलुया, तो एक दिन हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं नया परमेश्वर में आया और मैं कहता परमेश्वर में पढ़ भी अच्छा रहा हूँ, सब कुछ करता हूँ, परंतु मैं बोल क्यों नहीं पाता?